जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टोरल रोल रिवीजन इन बिहार। इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको लेके इलेक्टोरल रोल रिवीजन को लेके हमारे जो इलेक्शन कमीशन है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इनके बीच में एक स्टैंड ऑफ लाइक मोमेंट शुरू हो चुका है। और इस इलेक्शन कमीशन की इस इलेक्टोरल रोल रिवीजन के विरुद्ध में जो अपोजिशन पार्टीज़ है गवर्नमेंट, वो लोग खड़े हो चुके हैं और पॉलिटिकल लेवल पे एक बवाल खड़ा हो चुका है। तो इसी टॉपिक को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन इन बिहार, इसका मतलब क्या है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन मतलब जो वोटर लिस्ट है उसमें कौन बिहार के इलेक्शन में वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, उसका जो वोटर लिस्ट है उसका रिवीजन चल रहा है। मतलब बाहर से कोई इलीगल इमिग्रेंट और कोई नॉन इंडियन अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल के बैठा हुआ है तो उसी नाम को खदर के नया जो वोटर लिस्ट है उसको बनाने का जो प्रोसेस है रिवीजन करके वो चालू हो चुका है। तो ये चीज़, ये जो वोटर इलेक्टोरल रोल जो रिवीजन है, इसका जो नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार। इसका शॉर्ट फॉर्म है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन कंडक्ट करवा रहा है, वो कंडक्ट करवा रहा है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको पावर दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको पावर दिया है कि वो अपना हर एक स्टेट का या तो भारत का जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है, उसका जो लिस्टिंग प्रोसीड्योर है वो रिविजन कर सकता है। अच्छा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। प्री इलेक्शन एक्सरसाइज इन बिहार एमाइड लीगल एंड पॉलिटिकल स्क्रूटनी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, यानी वोट बिहार से जो स्टेट इलेक्शन आ रहा है उससे पहले जो इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन करना और लीगल और पॉलिटिकल जो स्क्रूटनी है उसको जारी रखना, इसी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ये काम चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। अब हम देखेंगे ये जो टाइमलाइन है, इलेक्टोरल रोल क्यों रिवीजन हो रहा है। तो पहले हम टाइमलाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार में क्या हुआ था। 1 जनवरी 2003 को लास्ट इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रोल हुआ था। मतलब 2003 में, आज से लगभग 20 22 साल पहले ये हुआ था। जो वोटर लिस्ट है वो बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद से कोई अपडेशन नहीं हुआ, जो रिवीजन नहीं हुआ, कौन कौन अपना इलीगल तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम डाला, कौन नहीं डाला, कौन इंसान मर गया फिर भी वोटर लिस्ट में उसका नाम है, ये सारे चीज़ 2003 के बाद नहीं हुआ था। तो अब 2025 में 24 जून को हमारे जो इलेक्शन कमीशन ने इन्होंने ऑर्डर दिया ऑल इलेक्टोर्स टू सबमिट इन्यूमरेशन फॉर्म। मतलब जो भी लोग हैं बिहार के, वो अपना जो फॉर्म है इन्यूमरेशन फॉर्म डाल के इलेक्शन कमीशन को जमा करें, क्योंकि ये रिवीजन नई तरीके से रिवीजन होने वाले है वोटर लिस्ट। तो 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो SIR है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसके ऊपर बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, पिटीशन चला गया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको डिक्लाइन तो नहीं किया, मतलब इसको बंद नहीं किया, लेकिन क्या सजेशन दिया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है उसको आधार मानते हुए वोटर लिस्ट को फिर से रिवीजन करें। अब 21 जुलाई 2025 को इलेक्शन कमीशन ने फिर से काउंटर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट को जमा किया। उसके बाद 25 जुलाई को एक डेडलाइन दे के बैठ गया इलेक्शन कमीशन, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी लोग हैं वो अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे। जो वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता है वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करे। और जो भी रिवीजन होने वाला है, जो लोग इलीगल तरीके से, अगर संदिग्ध तरीके से पाया गया कि ये लोग इंडिया का नागरिक नहीं है, या तो बांग्लादेश से या तो कोई बाहर से आया हुआ लोग है, उनके नाम जब बाहर निकल जाएगा वोटर लिस्ट से, तो वो उसके बाद अपना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करें, देख लेंगे वो ओरिजिनल भारत के नागरिक है कि नहीं। तो अब 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट इसका नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का सजेशन क्या था, फिर काउंटर एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, और उसके बाद पॉलिटिकल लेवल पे क्या हंगामा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, भारत का रेशन कार्ड, ये सारी चीज़ होंगे, उसको फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया इलेक्शन कमीशन को।
कि कोई ब्रॉड एंड एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंटेशन टू प्रिवेंट डिस इनफ्रेंचाइजमेंट। अगर बहुत ज़्यादा कागज़ मांगने लगेंगे तो शायद बहुत सारे जो भारत के नागरिक हैं वो भी वोटर लिस्ट से पिछड़ जाए। ये सारे चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड को मान लेना चाहिए। इसको देखते हुए वोटर लिस्ट में नाम डाल देना चाहिए सबका। लेकिन ये हमारे जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बोला कि वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू वेरीफाई वोटर एलिजिबिलिटी। वोटर एलिजिबिलिटी क्या है उसको वेरीफाई करने का जो ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को दिया है। तो ये प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ठीक करेगा कि कौन सा कागज़ देखेंगे, कौन सा नहीं देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ के नहीं बोल सकता। ये कहना है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि वो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दिया, जो कि सही भी है, क्योंकि आर्टिकल 324, 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो बोलता है कि इलेक्शन कमीशन को अपना वोटर लिस्ट वेरीफाई करने का पूरी ताकत है और कौन इंसान वोट देने के लिए एलिजिबल है और नहीं है इसको बस देख सकता है। तो वो इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है कि हम सिटीजनशिप कैंसिल नहीं कर रहा है। सिटीजनशिप, किसी इंसान का सिटीजनशिप कैंसिल करने का जो ताकत है वो पार्लियामेंट के पास है। यानी जो चुने हुए एमपीज़ है जो पार्लियामेंट में बैठते हैं वो लोग डिसीजन लेके कौन सिटीजन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो डिसीजन उनका है। लेकिन कौन वोट देगा, मतलब वोटर लिस्ट में कौन किसका किसका नाम होगा, ये चुनने का जो क्षमता है वो इलेक्शन कमीशन का है। सिटीजनशिप कैंसिल करने का पावर इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम निकालने का पावर इलेक्शन कमीशन का है। तो यही चीज़ इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि आर्टिकल 324 और 326 ये पावर इलेक्शन कमीशन को दिया है। इसका मतलब वोटर लिस्ट से नाम निकल जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो गया। इसका इतना ही मतलब है कि वो बंदा अपना वोट देने का जो पावर है वो अप्लाई नहीं कर सकता। बात का वो सिटीजन है कि नहीं ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और रेशन कार्ड जो है वो स्टैंड एलोन प्रूफ है, लेकिन इसको वो रिजेक्ट करता है, क्योंकि आधार, वोटर और रेशन कार्ड ये भारत में बहुत ही गलत तरीके से बनता है। बहुत सारे ये देखा गया है कि बांग्लादेश से आए हुए लोग गलत तरीके से अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड ये सारे कुछ बना लिया है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये सारे चीज़ हम नहीं मानेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे। तब जाके इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आधार कार्ड ये सारे चीज़ सप्लीमेंट प्रूफ के साथ सप्लीमेंटेशन हो सकता है। वोटर आईडी कार्ड डिफरेंट कनेक्ट इलेक्टोरल स्टेटस नॉट प्रायर एलिजिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि वोटर आईडी कार्ड जो है वो करंट इलेक्टोरल स्टेटस तो दिखा रहा है, लेकिन वो जब मतलब एलिजिबल हुआ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड बोल रहा है कि ओनली सप्लीमेंट आधार प्रूफ। आधार प्रूफ के साथ अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो वो ऐसे सप्लीमेंट काम करेगा, लेकिन उसको एकदम आधार प्रूफ का आधार नहीं माना जाएगा। और रेशन कार्ड क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट तो खुद ही 5 करोड़ फेक रेशन कार्ड इंडिया में बना है, ये इसका मान के बैठा हुआ है। तो वोटर रेशन कार्ड को भी हम आधार नहीं मान सकता है। तो ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन ने बोला। और उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन ये भी दिया कि बीइंग इनएलिजिबल टू वोट डज नॉट मीन लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये जो थोड़ी देर पहले हमने बोला। फिर क्या, सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 9 एंड 10 अप्लाई ओनली टू टर्मिनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी का सिटीजनशिप कैंसिल कर रहा है सेक्शन 9 और 10 के लगा के सिटीजनशिप एक्ट के, उसके बाद ही उसका सिटीजनशिप कैंसिल होगा। लेकिन अगर वोटर लिस्ट से उसका नाम निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिटीजनशिप कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन ने बोला सुप्रीम कोर्ट को। और बोला इलेक्शन कमीशन कैन सीक डॉक्यूमेंट टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 3 सिटीजन बाई बर्थ। इलेक्शन कमीशन बाई बर्थ, किसी का जन्म इंडिया के अंदर हुआ कि नहीं, बाई बर्थ उसका जो सिटीजनशिप है उसको वेरिफिकेशन करने का जो पावर है वो सेक्शन 3 के अंडर वो वेरीफाई कर सकता है। वो पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। ये सारी चीज़ उन्होंने इसको बोला, सुप्रीम कोर्ट को बोला। और उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो आधार रखा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय एज के हिसाब से लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांगी, उन्होंने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर कोई बंदा 1987 1 जुलाई से पहले जन्मा है तो उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अगर कोई बंदा 1 जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच में जन्मा है तो उसके साथ उसको एक
प्रूफ ऑफ सेल्फ एंड वन पेरेंट सिटीजनशिप, दोनों का मतलब खुद का और उसका माँ बाप के बीच में से किसी एक का, या तो बाबा का या तो माँ का, एक सिटीजनशिप का जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम डाला जाएगा। और जो लोग 2004 दिसंबर 2 के बाद जन्मा है तो उनका जो है प्रूफ ऑफ सेल्फ और बोथ पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स का सिटीजनशिप का प्रूफ और खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ उन इलेक्शन कमीशन के पास जमा करना पड़ेगा, तब जाके उसको वोटर लिस्ट में उसका नाम डाला जाएगा। ये सारे चीज़ उन्होंने कहाँ से लिया इलेक्शन कमीशन ने? बेस्ड ऑन सेक्शन 3 सिटीजनशिप एक्ट 1955, यहाँ से उठाया है उन्होंने। तो इलेक्शन कमीशन जो भी बोल रहा है वो बेबुनियाद नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मान के और सारे जो क्लॉज को मानते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ बोला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन तो नहीं किया, लेकिन उनके हिसाब से जो भी सजेशन है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो अब पोजीशन ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक स्टैंड ऑफ जैसा चालू है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमारा जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको पावर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से सोचें कि ऐसे इतना डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटनी इतना कड़वा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे ही वोटर लिस्ट से बाहर चले जाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जो भी है, अब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। और बाकी सिविल सोसाइटी जो है वो बोल रहा है कि उनका जो मेन कंसर्न है वो बोल रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, यानी बहुत लोगों का वोटर लिस्ट से नाम निकल जाएगा। अपोजिशन वाले क्या बोल रहा है? वो लोग बोल रहा है कि ये बैकडोर एनआरसी चल रहा है, मतलब इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के एनआरसी को बैकडोर से चालू कर रहा है। बैकडोर से मतलब एनआरसी में क्या है, अगर डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं रहेंगे तो आपका सिटीजनशिप से नाम कट जाएगा। तो वही चीज़ ऑपोजिशन वाले बोल रहा है कि अगर ये जो रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें क्या है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा तो आपका सिटीजनशिप तो रहेगा, लेकिन आपका वोट देने का पावर चला जाएगा। तो एक टाइप से बैकडोर एनआरसी बोलना चालू कर दिया है ऑपोजिशन वाले। और हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ बोले। वेस्ट बंगाल के अंदर जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी जी, उन्होंने बोला कि ये जो डिवीज़न है ये फियर ऑफ बायस एंड एक्सक्लूशन है। यहाँ से ये जो डिवीज़न है ये बायस्ड है, और बहुत सारे जो इंडियन नेशनल लोग हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट से निकल जाएगा। ये सारी चीज़ उन्होंने बोला। अब लीगल स्टैंड अप में क्या आ रहा है इलेक्शन कमीशन और सेंटर के बीच में? देखिए, इलेक्शन कमीशन पहले बोल चुका है कि हम सिटीजनशिप कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम बस वोटर लिस्ट जो है वो सही है कि गलत है उसका रिवीजन कर रहा है। तो सिटीजनशिप कैंसिल करने का जो पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास है। और ओनली रिवोकेशन ऑफ सिटीजनशिप विद सेंटर इंक्लूजन इन वोटर रोल इज इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन, यानी वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं रहेगा ये इलेक्शन कमीशन ठीक करेगा। और इलेक्शन कमीशन को ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत की संविधान ने दिया है। पार्लियामेंट्री लॉ कैन नॉट ओवरराइड इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। अगर सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, अगर पार्लियामेंट भी चाहे, सो इलेक्शन कमीशन का कहना ये है अगर पार्लियामेंट भी चाहे तो ये इलेक्शन कमीशन का जो पावर है उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। भारत का जो संविधान है वो इलेक्शन कमीशन को दिया है, और भारत का संविधान जो है देश संविधान के हिसाब से चलेगा, और संविधान सुप्रीम है। जो भी संविधान के अंदर जो भी लॉज क्लॉज जो भी सारे कुछ लिखा हुआ है, एक्ट सेक्शंस, वो सारे कुछ सुप्रीम है, उसी को मानते हुए इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। तो अब व्हाट नेक्स्ट? अब आने वाले दिन में क्या होने वाला है? देखिए, जुलाई 25 2025 को जो डॉक्यूमेंटेशन इलेक्शन कमीशन को चाहिए उसका लास्ट डेट है 25 जुलाई। तो 25 जुलाई के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जमा हो जाना चाहिए, बिहार के लोग ये जमा कर देंगे। उसके बाद जुलाई 28 2025 को सुप्रीम कोर्ट इस केस का नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया हुआ है। अब उस डेट में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में क्या क्लैश होता है, क्या क्या बातें होता है, अल्टीमेटली जजमेंट क्या निकल के आता है, ये सारी चीज़ 28 जुलाई को मालूम पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि कैसे भी करके इलेक्शन कमीशन का भी बात, जो रिवीजन का बात है वो भी सामने रहे, और जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों का जो कंसर्न है कि बहुत सारे भारतीयों का जो नाम वोटर लिस्ट से निकल जाएगा, ये सारी चीज़ कैसे मैनेज होगा। मतलब इलेक्शन कमीशन का भी बात को मेंटेन हो, उनका रिवीजन वोटर लिस्ट रिवीजन भी मेंटेन हो, और बाकी जो इंसानों का जो डिमांड है, अपोजिशन का जो डिमांड है, जो ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि जैसे तैसे करके ये जो मामला है ये बैलेंस हो जाए। तो अब आगे जाके क्या होगा ये 28 जुलाई को मालूम पड़ेगा। उसके बाद जो भी अपडेशन आएगा इस टॉपिक के ऊपर हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही।
हमारे कंटेंट, हमारे वीडियोस, हमारे कोशिश अगर आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।